उस रात मैं तुम्हारे घर पे मन्नत को मारने के लिए ही आया था और जिसके साथ तुमने मुझे बातें करते हुए सुना था ना, वो कोई और नहीं, इबादत थी। वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मन्नत को कैसे मारना है। और अगर तुम्हें मुझे पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर खुद इबादत की जुबान से सुन लो। ये देखो, मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम मन्नत को मेरे और जुबान से दूर रख सको। बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, अब तुम्हारी बारी। आपकी बीवी इतनी शातिर है ना, उसने पता मुझे क्या बोला? वो बोलने लगी कि मन्नत के साथ एक किस वाला वीडियो बनाओ, और फिर मुझे बेचारी मन्नत के साथ एक फेक वीडियो बनाना पड़ा और उसको भेजना पड़ा। कैसा वीडियो? क्या बोल रहे हो तुम? ये वाला। निगार, तुमने एक बार मेरा और फरहान का दरगाह में वीडियो बनाया था, वो वीडियो मुझे दो जल्दी। नहीं अप्पी, ये गुनाह है और इससे कोई गुनाह मैं फ्री में नहीं करती हूँ। बस 2000 वापस दे दो। फिलहाल के लिए सही, भेजती हुई वीडियो। बंद कर ऐसे, बंद कर। मुझे इस पे यकीन नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। इबादत ऐसा क्यों करेगी? मन्नत इबादत की बहन है, उसे सबसे क्या मिलेगा? हाँ, अरे बड़े भाई, सिंपल है। वो जानती थी कि बचपन से आप मन्नत को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके पीछे बावले हो गए हो। ये मुझे कैसे पता चलेगा? आपको इबादत ने ही बताया था मुझे। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। उसके बाद इबादत ने एक और अच्छी चाल चली, एकदम मस्त वाली। उसने मुझे बोला कि तुम मेरी बहन मन्नत को लेकर होटल में चले जाओ और एक चीज़ी सा वीडियो शूट करो। फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मेरा और मन्नत का चीज़ी सा वीडियो शूट किया। ताकि तुम्हारे घर वाले मन्नत से नफरत करना शुरू हो जाए, और इसके लिए उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। और सब कुछ ठीक चला था, पता नहीं कहां से वो अरमान का बच्चा बीच में आ गया और उसको मेरे दोस्तों ने देख लिया और खूब पीटा उसको। उस टाइम भी मैंने उसको बचाया और मैंने इबादत को बताया भी, और मुझे लगा कि इबादत मेरी हेल्प करेगी, और वो बहुत शानी निकली। उसने यहाँ की लोकेशन अपनी अम्मी को भेज दी। इबादत का मैसेज आया, ये तो उसकी लाइव लोकेशन है रवि भाई। और तुम सब यहाँ आ गए और सबके सामने वो अच्छी हो गई और मुझे बुरा बना दिया। शर्म दलील शैतान, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बहन को हाथ लगाने की? जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। इतनी जल्दी भी क्या है? असली बार आती तो अभी आए। पड़ी जैसे। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो सुभान को पाना चाहती थी तो उसने घर वालों को सुभान और मेरी शादी के लिए कन्विंस क्यों किया? बोलो। अरे देखो, सीन ऐसा है कि तुम्हारी बहन ना एक नंबर की कंटाप बंदी है, समझी? उसका दिमाग ना कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। वो एक तरफ से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को शादी के लिए मना रही थी और दूसरी तरफ मुझे पैसे देके तुम्हें भगाने के लिए उकसा रही थी। उसको पता था कि सुभान तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। शादी के दिन तुम्हें भगाकर वो सुभान की नजरों में तुम्हें हमेशा के लिए गिरा देना चाहती थी। इसीलिए वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को शादी के लिए मना रही थी। तुम मानते हो कि तुम मन्नत को बदनामी से बचाना चाह रहे हो, तो एक ही रास्ता है सुभान, जल्द से जल्द मन्नत से शादी कर लो। लोगों का मुंह खुले उससे पहले ही बंद हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मन्नत मिल जाएगी।
फिर एक बड़ा कांड हुआ। तुम शादी के लिए मान गई। काश मैं पहले ही समझ जाती कि सुभान ही मेरे लिए परफेक्ट है। अब मैं सुभान से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सुभान, ये लो, अपने हाथ से मुझे एक खजूर खिलाकर मेरा रोजा खोल दो और इस रिश्ते के लिए हामी भर दो। और फिर इबादत मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें शादी के लिए अप्रोच करूंगा, और फिर मैंने वैसा ही किया। मन्नत मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर मरूंगा भी तो तुम्हारे कदमों में मर जाऊंगा। अरे मेरी तरफ से तो प्यार झूठा था। अरे सच्चा प्यार तो मन्नत करती थी ना मुझसे। मैं तो 2 दिन प्यार की मीठी बातें कर ली मन्नत से, और मन्नत मेरे प्यार में पिघल गई और शादी से पीछे हट गई। सच में सुभान से शादी तो नहीं करोगी ना? मैं भी नहीं फरहान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। अरे मन्नत हम दोनों के बारे में सबको बताना चाहती थी, पर मैंने और इबादत ने ऐसा करने नहीं दिया। ये भी हमारे प्लान का हिस्सा था। मुझे इबादत बार बार फरहान की याद दिलाती थी, उसका जिक्र करती थी। फिर जब मैं सबको ये बात बताना चाहती थी, मेरे और फरहान के बारे में बताना चाहती थी, तो अम्मी का या खानदान की इज्जत की दुआएं देकर मुझे रोक देती थी वो। इसके बाद शुरू हुआ मास्टर प्लान, एकदम दौलत की चाट जैसा मीठा और फितरत से जहर की तरह कड़वा। इबादत ने ऐसा प्लान बनाया कि मन्नत बीच निकाह में सुभान को छोड़ के भाग जाएगी। मन्नत अपने निकाह के दिन अपने बॉयफ्रेंड फरहान के साथ फरार हो गई है। ये सब इबादत ने किया। और क्या? अरे भाई बहुत चंट है वो। उसने मुझे बोला कि मन्नत को लेकर भाग जाओ। मैंने उससे बोला कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों करूं, तो उसने ना पैसे डबल कर दिए। फिर भी नहीं माना। फिर उसने मुझे ज्वेलरी का लालच दिया। उसने बोला कि मन्नत को बोलो कि अपनी अम्मी के सारे जेवर लेकर भाग जाए। मन्नत घर से तो भागी, अपने साथ सारी ज्वेलरी भी ले गई। जेवर 1-2 करोड़ के थे। मैं वहां फिसल गया और मैं मन्नत को लेकर वहां से भाग गया। और उस दिन से मन्नत तुम्हारी नजरों में हमेशा के लिए गिर गई। आज से मेरा दिल उन तमन्नाओं का कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हें पाने की ख्वाहिश दफन होने वाली है। क्योंकि मन्नत सब मर चुकी मेरे लिए। वो ऐसा जताती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो पहले मुझे खुद बोला कि मन्नत को लेकर भाग जाओ, फिर खुद उसको रोकने का नाटक करने लग गई। और रवि चाचू, उनको भी मिला लिया अपने प्लान में। उस बेचारे बुड्ढे को उस बेचारे चाचू को पता भी नहीं था कि ये इबादत का प्लान है एक। उसने उनको भी नहीं छोड़ा था यार। इबादत बिल्कुल सच कह रही है। इबादत ने मन्नत को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। उसे ये शादी करनी ही नहीं थी भाभी। पहले उसे भगाने की कोशिश की, फिर उसको रोकने की, ताकि कल जाके अगर उसका ये प्लान सामने आ जाए ना, तो वो सबको बता सके कि भाई मैंने भी तो उसको रोकने की कोशिश की थी, तो मैं उसको कैसे भगा सकती हूँ। क्या पता सुभान को यकीन भी हो रहा है या नहीं। अच्छा, एक बात बता, तूने निकाह से पहले इबादत को किडनैप किया ताकि वो मन्नत को निकाह से भागने से रोक ना पाए। बोल। अरे तुम ना भाई बाहर लंदन में रहे हो और यहाँ का ना पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग है। तो भाई सीन ऐसा था कि इबादत को उसकी अम्मी ने घर से निकाल दिया था। तुमको याद होगा, उसको कहा था कि जाओ जाके रवि चाचू के घर पे रहो। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता, तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। दुआ, ये तो क्या कह रही है? कहाँ रहेगी वो? वो रवि भाई के घर में रहेगी। वो चाहती तो घर पे भी रहती। अरे इसीलिए तो हमने ये किडनैपिंग का ड्रामा किया था, और इसलिए तो हमने रवि चाचू को भी अपने साथ रखा था,
ताकि वो भी इसके गवाह रहे। और फिर तुम उसको बचाने के लिए आ गए और तुमने हम सबको मार के रवि चाचू और इबादत को बचा लिया। और तुम्हारी फैमिली को उस पर तरस आ गया। उनको लगा कि इबादत की जान खतरे में है और उसको फिर से घर पे वापस रख दिया उन्होंने। खुद सोचो बड़े भाई, इबादत उस दिन किडनैप हुई जिस दिन उसको घर से बाहर निकाला गया, और इबादत मुझे वहां लेकर गई जो लोकेशन ऑलरेडी मन्नत को पता थी। और ये सोचो ना भाई कि उस लोकेशन के बारे में मन्नत को कैसे पता चला जिस लोकेशन पे मैं इबादत को लेकर गया था। भाई वो ना बहुत बड़ी शानी चीज है, समझे? वो जानबूझ के मुझे उस लोकेशन पर लेकर गई जहां तुम आसानी से पहुंच सकते थे। मतलब हमारी मोहब्बत के वो जज्बे इबादत ने मेरे दिल में प्लांट किए थे। मैं सोच रही थी कि मैं मोहब्बत पे इतना बड़ा कदम उठा रही, लेकिन असल में तो वो इबादत मुझे कठपुतली की तरह यूज कर रही थी। मैं खुद नहीं भागी थी, उसने मुझे भागने पर मजबूर किया था। यस, अब खुद बताओ बड़े भाई, दुल्हन शादी से भाग गई है, नॉर्मल इंसान क्या करेगा? घर वालों को बताएगा ना। और इबादत ने क्या किया? वो खुद दुल्हन बनकर वहां पर बैठ गई। जबकि उसको किसी को बताना चाहिए था ना कि मन्नत धोखा देकर वहां से भाग गई है। और उसने सबके सामने घूंघट भी उठा लिया और बोलती कि मैं मन्नत नहीं, मैं इबादत हूं। वो जानती थी कि इसके बारे में जितना ज्यादा लोग जानेंगे, घर वाले उतनी ही ज्यादा नफरत मन्नत से करेंगे और तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। क्या सुन रही हूँ मैं अल्लाह मियां? जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी, सब कुछ मानती थी, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। ये सच नहीं हो सकता सुभान, ये सच नहीं हो सकता। इबादत ने जो मन्नत के साथ करना था वो कर लिया, पर जब मैंने इबादत को बोला कि मैं मन्नत का क्या करूंगा, तो उसने बोला कि तुम्हें जो करना है तुम करो। भाई मैं ठहरा गरीब इंसान, मेरे को पैसा और पानी तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। फिर मैंने मन्नत को बेचने का प्लान बनाया, पर इबादत वो तो किसी की सगी नहीं है ना, तो फिर मुझे फंसा दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी को कहां से पता चला कि मैं मन्नत को बेच रहा हूं और उसने तुम्हें बेच दिया उसे बचाने के लिए। और मेरा और इबादत का प्लान फिर से फेल हो गया और मुझे लगा कि मैं पूरी जिंदगी भर अब जेल में ही रहूंगा। और फिर एक दिन इबादत आई, उसने मुझे कहा कि वो मुझे जेल से भी छुड़ाएगी और पैसे भी देगी। मैं समझ गया था, तो मैंने इबादत को भी पूछा कि बिना फायदे के तो तुम कुछ करती तो हो नहीं, तो बताओ क्या चाहती हो तुम? तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो चाहती थी कि मैं मन्नत को जान से मार दूं। मुझे जेल से छूटना था, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। तो 5 लाख रुपए मुझे जेल से छुड़वाने के और 5 लाख रुपए मन्नत को रास्ते से हटाने के लिए दिए थे। मुझे नहीं पता कि इतना सारा रुपया उसके पास कहां से आया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इबादत वर्कर्स को उनकी सैलरी क्यों नहीं मिली? आंसर मी डैम इट। मैंने कहा था ना सुभान, मेरी दोस्त है सित्रा, हाँ तो उसके हस्बैंड वो गलत झूठे हिट एंड रन केस में फंस गए थे, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसे पैसे चाहिए थे। उस रात मैं तुम्हारे घर पे मन्नत को मारने के लिए ही आया था। जिसके साथ तुमने मुझे बातें करते हुए सुना था ना, वो कोई और नहीं, इबादत थी। वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मन्नत को कैसे मारना है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले तुमने मुझे देख लिया था। मुझे वहां से भागना पड़ा।
तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। हिल्डा, मैं चलता हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सिस्टम हैंग हो जाएगा मेरा। चलता हूँ। हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बात ये सब कैसे कर सकती है? कोई इतना कैसे गिर सकता है? और अब तुम्हें लग रहा होगा कि फरहान तो पैसों का लालची है, झूठ बोल रहा होगा। और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर खुद इबादत की जुबान से सुन लो। मतलब इबादत ना मुझे कभी भी धोखा दे सकती थी, और इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जब वो कल मुझसे मिलने आई थी ना, तो मैंने उसका एक वीडियो भी बना लिया था अपने फ्रेंड को बोल के, ताकि कल जाके जब वो मुझे फंसाने की कोशिश करे तो मैं उसका वीडियो लोगों को दिखाऊं। ये देखो। मुझे मन्नत की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम मन्नत को मेरे और सुभान से दूर रख सको। बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, अब तुम्हारी बारी। मन्नत के साथ जो करना है करो। सुभान को एक खरोच भी आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम पागल हो क्या? मुझसे मिलने आए थे तो थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते थे? मेरे कमरे में जूते के निशान छोड़ दिए। सुभान को मुझ पे शक हो जाता तो? और मैंने तुम्हें मन्नत को मारने के पैसे दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुभान को चोट पहुंचाने की? हाँ, अरे उसने मुझे पकड़ लिया था, मैं क्या करता? तो मार खा लेते, मर जाते। अगर तुमने हाथ क्यों उठाया सुभान पे? सुभान मेरा जुनून है। अगर सुभान को पाने के लिए मैं अपनी बहन को रास्ते से हटा सकती हूँ, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकती हूँ। आइंदा मेरे सुभान को एक खरोच भी पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा जलवा दूंगी। रेडी? मुझे मन्नत की रत्ती भर परवाह नहीं है। तुम्हें जेल से इसलिए निकलवाया ताकि तुम मन्नत को सुभान और मेरी लाइफ से दूर कर दो, मगर तुमने सुभान को जख्मी कर दिया। मैंने तुम पे बहुत पैसे खर्च किए फरहान, अब तुम्हारी बारी है। मन्नत के साथ जो करना है करो, बस सुभान को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुमने इबादत के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया ऐसा? मन्नत, मैं मानता हूँ कि काम तो मैंने बहुत ही घटिया किया है। इंसान पैसे के लिए क्या नहीं कर सकता है। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। Shut up! माफी चाहिए तुम्हें? क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? तुम्हारे सॉरी से मुझे मेरे घर वाले वापस मिल जाएंगे, मेरी अम्मी का प्यार मुझे वापस मिल जाएगा। सॉरी माय फॉल्ट। तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। तुम्हारे सॉरी से मुझे मेरे जुबान की मोहब्बत वापस मिल जाएगी। सुभान जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन आज सिर्फ नफरत करता है, सिर्फ नफरत। और तुम्हारा सुभान नहीं हूं मैं, तुम्हारी बहन का शौहर हूं। और इस रिश्ते की इज्जत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत, ये क्या हो गया सुभान? इबादत इतना कैसे गिर सकती है? तुम्हें पाने के लिए उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सुभान, तुम वो मेल की बात कर रहे थे ना? कितनी मोहब्बत की बातें करते थे हम लोग। तुम एक मेल लिखती थी, मैं अपना दिल खोल के रख देता था। कौन से मेल्स? कौन से मैसेजेस? क्या बोल रहे हो तुम? शायद वो मेल तुम्हें इबादत नहीं थी।
मैं जिसने ईमेल्स में अपने जज्बात जाहिर किए वो मैं हूँ। मेरे नाम से इबादत तुम्हें मेल किया करती थी, उसने तो मुझे भनक तक नहीं लगने दी। इसका मतलब ये सारी प्लानिंग बहुत पुरानी है सुभान। सुभान, इबादत मुझे मार डालेगी, प्लीज मुझे बचा लो। वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है सुभान। वो 2 बार कोशिश कर चुकी है, वो मुझे मार डालेगी सुभान। हमें उसका सच सबको बताना होगा, हमें इसे रोकना होगा सुभान। हमें घर वालों को बताना होगा कि इबादत क्या क्या कर सकती है। तुम लोग कितने सही और कितने गलत मैं नहीं जानता, और इबादत कितनी गलत है और कितनी सही ये मैं फैसला लेना नहीं चाहता अभी। इतना जानता हूं कि बस मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। लेकिन और तू, तुझे यही जिंदा काट दूंगा अगर मेरी फैमिली के आसपास दोबारा दिखा तो जान ले लूंगा तेरी। निकल यहां से। मन्नत, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सुभान प्लीज। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना सुभान, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। जा रही हूँ। इबादत ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तबाह कर दिया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं इबादत से बदला लूंगा। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं इबादत, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं।